हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आई है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी फाइनल मीटिंग हुई है उसका क्या निर्णय रहा। ठीक है, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ अभी तक कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप कर लिए हैं उसका डेटा आ चुका है, और जो एग्जामिनेशन की डेट है फ्रेंड्स आपकी, उसमें आपका चेंज होने वाला है और अप्लाई करने की डेट भी आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो उसको लेकर भी अपडेट है। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, और एज रिलैक्सेशन 10 ईयर का और आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, इसको लेकर भी अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आज का ही न्यूज़ है। शिक्षक नियुक्ति फेज 3 अब तक 2.27 लाख अभ्यर्थियों ने किया पंजीकरण यानी कि अभी सिर्फ इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, जो आपका फ़ी पेमेंट होता है ना, वो रजिस्ट्रेशन के बाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत मंगलवार सुबह 11 बजे तक 2.27 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था। इनमें 1.80 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अंतिम रूप से आवेदन को सबमिट किया था। यानी कि अगर ओनली रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2.27 लाख स्टूडेंट्स ने किया है, बट जो फ़ी पेमेंट है और पूरी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन के बाद वाली, वो किया है टोटल 1.80 लाख स्टूडेंट्स ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, जबकि 47,000 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में लगे थे। 10 फरवरी से आवेदन शुरू है, 23 फरवरी तक यह बिना विलंब शुल्क के, और उसके बाद 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कितने अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म फिल कर लिया है। अब जो अभ्यर्थी बचे हैं ना, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो वेट कर रहे हैं कब सब्जेक्ट वाइज रिक्तियों का डेटा आए, कब हमें पता चलेगा, उसके बाद ही हम फॉर्म फिल करेंगे। देखिए, आप लोग अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, बट मैंने आपको बोला कि अब लेट मत कीजिए, आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मीटिंग इनकी परसों हुई थी। आप जानते हैं, परसों न्यूज़ में आया था कि इनकी मीटिंग होनी है, और 2 दिन बाद ये क्लियर हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी है पहले आप वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपके फॉर्म फिलअप की डेट ये एक्सटेंड करेंगे या फिर नहीं, ये मीटिंग में कंफर्म होना था। दूसरा चीज़ कंफर्म होना था कि आपके एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मार्च में इलेक्शन है, और फिर आप जानते ही हैं डेट इन्होंने पोस्टपोन करनी ही पड़ेगी। तो एग्जामिनेशन डेट को लेकर क्लियर क्या चीज़ें हैं, इसको लेकर भी मीटिंग होनी थी। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर भी स्टूडेंट्स द्वारा मांग रखी गई थी, और 5 अटेम्प्ट्स, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। आप जानते हैं ना, 5 अटेम्प्ट्स जो नियोजित शिक्षक हैं उनको मिल चुके हैं। यानी कि नियोजित शिक्षकों को एक सक्षमता परीक्षा देना होगा, ये पहले न्यूज़ आया था, और जो नहीं देगा उसको विद्यालय से बाहर कर देंगे। तो सक्षमता परीक्षा में भी पहले इन्होंने बोला 3 मौके मिलेंगे, बट अब सभी को 5 मौके मिल चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है नियोजित शिक्षकों के लिए। ये 3 मौके इनको ऑनलाइन मिले हैं, और 2 बार ये ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है ना टीआरई 3.0 के लिए, उनको लेकर भी मीटिंग रखी गई थी परसों, और बोला था कि 2 दिन के अंदर सारी चीज़ों को लेकर निर्णय आ जाएगा। बट फ्रेंड्स, अभी तक मीटिंग का फाइनल जो डिसीजन रहा है वो अब तक सामने नहीं आया है। अब आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, मीटिंग का वैसे निर्णय तो कल ही आ जाना था, नहीं आया। अब आज हम वेट कर रहे हैं, जैसे कोई निर्णय आएगा, कोई डिसीजन आएगा, जो भी आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी डिसीजन आएगा उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो वैसे तो इन्होंने बोला था कि 7 से 17 मार्च तक आपके एग्ज़ाम होंगे, और न्यूज़पेपर में आपने देखा 3 दिन पहले ये 3 डेट आपकी सर्कुलेट हुई हैं, 9 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च, जिसमें लिखा था कि इन 3 डेट पर एग्ज़ाम होगा और 32 परीक्षा के केंद्र बनाए जाएंगे। पूर्णिया का जो विषयवार सब कुछ है वो आ चुका है कि कौन से लेवल पर कितनी रिक्तियां हैं, सिर्फ पूर्णिया जिले का, अदर किसी भी जिले का अभी नहीं आया है। ठीक है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज आने लगेगा वो भी मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। तो देखिए, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं निकाला है। एग्जामिनेशन डेट भी इसमें क्या लिखा था पता है? लिखा था कि संभावित है, यानी कि टेंटेटिव है, अभी क्लियर नहीं है कि इन्हीं डेट्स पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन डेट बढ़ने के चांसेस हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्शन आपके सामने है, और मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना
एक कोई मजाक नहीं है, बट हाँ अगर ये लोग अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं तो एग्ज़ाम आपका हो भी जाएगा, डेट नहीं भी बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से ये कुछ भी डिसीजन बता नहीं रहे हैं, मीटिंग के बाद भी क्या इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया है, उस तरीके से लग रहा है कि हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड हो। क्योंकि न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी कि आपके फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ सकती है। अब अगर ये फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ाते हैं, आप खुद सोचिए, फिर एग्जामिनेशन डेट भी बढ़ सकती है। और अगर फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ती है तो वो तो आप लोगों के लिए वैसे ही अच्छा है। और वो बढ़ने का रीज़न ये होगा कि अभी तक इन्होंने सब्जेक्ट वाइज रिक्तियों का डेटा नहीं दिया है, इसलिए हो सकता है कि फॉर्म फिलअप की डेट आपकी एक्सटेंड हो। बट अभी फॉर्म फिलअप की डेट आप जानते हैं, अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म फिल करते हैं तो 25 फेब लास्ट डेट है। और अगर आप लेट फीस के साथ नहीं करना चाहते हैं तो 23 फेब लास्ट डेट है, यानी कि कल आपकी लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। बट बट ये जो फॉर्म फिलअप की डेट है ये आपकी एक्सटेंड होगी फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी ने अभी तक कोई भी क्लियर ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ बताया नहीं है कि फॉर्म फिलअप आप इतने तक करेंगे। हाँ, एक नोटिफिकेशन में आया था 23 फेब, बट उसके बाद न्यूज़पेपर में जो चीज़ रिलीज़ हो रही है कि एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी। और जिस तरीके से बीपीएससी एकदम चुप है, हमें भी यही लग रहा है कि फॉर्म फिलअप की डेट आपकी एक्सटेंड होगी। और फॉर्म फिलअप की डेट एक्सटेंड होना इज़ अ गुड थिंग, ये आप जानते ही हैं। क्या होगा ना, उससे अभी सब्जेक्ट वाइज रिक्तियों का डेटा नहीं आया है सॉरी, जैसे ही सब्जेक्ट वाइज रिक्तियों का डेटा आएगा उसके बाद स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने में आसानी रहेगी। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हैं, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हैं, 9 10th के लिए भी एलिजिबल हैं, 11 12th के लिए भी एलिजिबल हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हम कौन से लेवल पर फॉर्म फिल करें, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक इन्होंने 3 अटैम्प्ट्स को बढ़ाकर 5 अटैम्प्ट किया तो नहीं है। अभी हमने यही मानना है कि 3 अटैम्प्ट्स हमको मिल रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इन सभी में अगर फॉर्म फिल कर दें जो भी एलिजिबल हैं सभी के लिए, तो क्या होगा, उससे उनका अटैम्प्ट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि 1 महीना भी नहीं है और इतनी जल्दी इतने सारे लेवल की प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स का सोचना बिल्कुल सही है कि हम किसी एक फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें अपना 100% देकर पढ़ाई करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि हम कौन से लेवल का फॉर्म फिल करें, हम सभी के लिए एलिजिबल हैं, 6 to 8 9 10 11 12। बीएड वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी भी किया हुआ है, सीटेट भी क्वालिफाइड हैं, एसटेट भी किया है, ठीक है। तो वो 6 to 8 9 10 11 12 सभी के लिए एलिजिबल हो गए। तो उनका यही कहना था कि हम फॉर्म कौन से लेवल का फिल करें। तो वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज अगर एक बार रिक्तियाँ आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियाँ हैं। उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ होंगी या फिर जो भी उनको सही लगेगा वो फॉर्म फिल कर लेंगे। इस वजह से स्टूडेंट्स अभी रुके हुए हैं, ठीक है। बट अगर इनका नोटिफिकेशन हम देखें फ्रेंड्स तो उसमें लिखा था 23 फेब लास्ट डेट और लेट फीस के साथ 25 फेब लास्ट डेट, ठीक है। अगर आप लेट फीस देना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्म फिल कर लीजिए। मैंने कल भी आपको यही बोला था, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। एग्जामिनेशन डेट अगर इन्होंने फॉर्म फिलअप की डेट भी नहीं बढ़ाई फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन हो जाता है, आप जानते हैं, वैसे भी फॉर्म फिल नहीं होता है। और अगर फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो गई, फिल नहीं हो पाया, तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, फिर बाद में आपको बहुत दुख होगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। जिस भी सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है, जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ऑलरेडी करी हुई है, उस सब्जेक्ट में आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए टाइम से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका 6 to 8 में होने वाला है इस बार, ठीक है। क्योंकि 6 to 8 में आपके बीएड वाले स्टूडेंट्स भी हैं और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स भी हैं। और सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ आई हैं आपकी 1 to 5 में, ठीक है। लेवल वाइज तो रिक्तियाँ आपकी आ चुकी हैं कि 1 to 5 में कितनी हैं, 6 to 8 में कितनी हैं, 9 10th में कितनी आनी है, 11 12th में कितनी आनी है। ये वैकेंसी का डेटा तो आ चुका है, जिसमें आपने देखा सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1 to 5 में है, उसके बाद 11 12th में है। तो मैं तो ये बोलूँगी 11 12th का आप लोग भर लीजिए अगर आपने एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो, क्योंकि यहाँ पर रिक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, रिक्तियाँ ज़्यादा थी, स्टूडेंट्स नहीं मिल पाए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन और जो एस्टेट पेपर 2 ये सभी लोग बहुत ही कम लोग करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर 11 12th के लिए आप लोग एलिजिबल हैं तो यहाँ फॉर्म फिल आप ईजिली आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, देखिए तैयारी मत छोड़िए। अगर एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, है ना। बट देखते हैं फाइनल मीटिंग का जो भी इनका डिसीजन रहा होगा आ जाएगा। हो सकता है आज वो डिसीजन बता दें, आ जाएगा तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट आपके पास टाइम से पहुँच सके।
तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और कितने स्टूडेंट्स ने शुल्क दे करके पूरी प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर ली है। और मैं बताऊँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा है, वो सब्जेक्ट वाइज रिक्तियों का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, रिक्तियाँ में भी आज आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर कल 23 फ़रवरी ये लास्ट डेट बोल रहे हैं, परसों 23 फ़रवरी लास्ट डेट बोल रहे हैं, तो इट मीन्स रिक्तियों का डेटा 2 दिन पहले तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, जो भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बहुत परेशान हैं एज को लेकर कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं। 10 ईयर के एज रिलैक्सेशन की बात सभी लोग कर रहे हैं। ट्विटर पे भी हमने कैंपेन चलाया था फ्रेंड्स, आप लोग जुड़े हुए थे, तो उसको लेकर भी जो मीटिंग है ना, मीटिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एज को लेकर भी, तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। बट फिलहाल एज में रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।